हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इटरनल क्लासेस बीन फनाइट के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक बार फिर से आपके लिए एक नया क्वेश्चन और एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो सीडीएस के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आया हुआ है। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन ये है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, बख्तियार काकी एंड फरीदुद्दीन गांजे शकार ये कौन थे। ठीक है, तो इनके बारे में क्वेश्चन है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है कि प्रोमिनेंट मिलिट्री लीडर्स ऑफ द सल्तनत पीरियड। ठीक है, कि दिल्ली सल्तनत की ये एक बहुत ही माने जाने मिलिट्री लीडर्स थे। दूसरा ऑप्शन ये है कि बहुत ही माने जाने पेंटर थे। ठीक है, और तीसरा है कि चिश्ती सेन थे। तो जो सूफी मूवमेंट आया था उसमें चिश्ती ऑर्डर के ही संत थे। और चौथा जो है कि ये कवि थे। ठीक है, तो इसमें जो आंसर है वो ये है कि ये तीनों के तीनों चिश्ती ऑर्डर के संत थे। ठीक है, तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और फरीदुद्दीन गंज शकार ये तीनों ही चिश्ती ऑर्डर के संत थे। तो चलिए अब बात करते हैं जरा चिश्ती ऑर्डर के संतों के बारे में। तो दोस्तों, चिश्ती ऑर्डर के जो संत थे उनका प्रार्थना करने का तरीका, भगवान को पाने का तरीका बहुत ही अलग था। वो ये भी कहते थे कि हम आवाज़ करके भी भगवान को पा सकते हैं, अल्लाह को पा सकते हैं, और साइलेंटली भी अल्लाह को पा सकते हैं। जबकि इनमें कुछ ऑर्डर ऐसे थे जो कहते थे कि हम साइलेंट रह के ही अल्लाह को पा सकते हैं। कुछ ऑर्डर ऐसे थे कि जो कहते थे कि हम सिर्फ कव्वाली से या फिर समा बांध के, जिसे समा बांधना कहते हैं, तो इनके इनके अंदर में दोनों था। चिश्ती ऑर्डर के संत दोनों को फॉलो करते थे। ठीक है, शुरुआत में जो मोइनुद्दीन चिश्ती थे उन्होंने कहा कि हम कव्वाली गाते थे, वो लोग समा बांधने वाद जैसा ये करते थे। ठीक है, इसके बाद जो बख्तियार काकी वगैरह थे उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता है, हम लोग मतलब साइलेंटली भी अल्लाह को पा सकते हैं। ठीक, तो ये पहला था पॉइंट था कि जो रिसाइटेशन ऑफ प्रेयर था, ठीक है, भगवान को मनाने का जो तरीका था वो चाहे हम गा के मनाएं चाहे साइलेंटली मनाएं, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा तरीका ये था कि बहुत ही नम्र और बहुत ही सेकुलर थे। ठीक है, नम्र स्वभाव के थे और बहुत ही सेकुलर, यानी कि किसी भी धर्म वगैरह का भेदभाव नहीं था। रूढ़िवादी सभ्यता के नहीं थे, मतलब ये नहीं था कि ये स्त्री है, पुरुष है, अन्य जाति का है, तो ये सब नहीं मानते थे। ठीक है, सेकुलर थे, प्योर एस्थेटिक लाइफ जीते थे, संतों की तरह भिक्षा लेके खाते पीते थे। कोई भी उपहार किसी भी सल्तनत बादशाह वगैरह से ये लोग नहीं लेते थे, और ना ही कभी कोर्ट ज्वाइन करते थे। ठीक है, सभा जो होती थी बादशाहों की उस सभा में भी नहीं जाते थे, बाहर ही अपना संतों की तरह भिक्षा विक्षा लेके अपना जीवन व्यतीत करते थे। तीसरी चीज इनका ये मानना था कि जो जो रिलेशनशिप बिटवीन द गॉड एंड द ह्यूमन इज लाइक द लवर एंड बिलव्ड। ठीक है, तो ये प्रेमी और प्रेमिका जैसा रिलेशन होता है भगवान का और ह्यूमन का, ठीक है, मानव का। इनका ये मानना था। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए ये है कि ऐसा कौन सा ऑर्डर था सूफी मूवमेंट के अंदर में जो ये कहता था कि जो रिलेशनशिप होता है भगवान और मनुष्य के बीच में वो मास्टर और स्लेव का होता है, यानी कि मालिक और नौकर का होता है। कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में। ठीक, तो मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे उनके बारे में हम बात करेंगे। जो इंडिया में सूफी संत जो चिश्ती ऑर्डर का जो संतों का जो फाउंडर थे वो मोइनुद्दीन चिश्ती थे। इनका जन्म सिस्तान ईरान में हुआ था 1141 से 42 ईस्वी में। ठीक है, ये भारत के कई हिस्से में रहे पर अंततः ये जाके अजमेर में बसे। ठीक है, वहीं पे इनकी मृत्यु हुई। और अजमेर शरीफ दरगाह जो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है वो आज भी अजमेर में है। ठीक है, वहाँ पे लोग चादर चढ़ाते हैं। उसके अलावा जो ये है कि इनके बहुत सारे दिल्ली सल्तनत के बहुत से बादशाह इनको फॉलो करते थे, जिनमें मोहम्मद बिन तुगलक, शेर शाह सूरी, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, दारा शिकोह, औरंगजेब जैसे बादशाह थे जो इनको फॉलो करते थे। ठीक है, तो ये था मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में। इसके अलावा जो चिश्ती ऑर्डर में और भी संत हुए जिन्होंने मोइनुद्दीन चिश्ती के उस यूँ कह लो कि मापदंडों को उनके रास्ते पर चल के आगे बढ़ाया। तो इनमें जो थे उनके कुछ शिष्य ही थे, जैसे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरीदुद्दीन
गंज शकार जिनका अभी ऑप्शन में था, इसके अलावा निजामुद्दीन औलिया, नसीरुद्दीन चिराग, इन सब ने चिश्ती ऑर्डर को भारत में और भी तरीके से फैलाया। ठीक है, तो ये था चिश्ती ऑर्डर। और प्रार्थना करने का तरीका चाहे बोल के करो, कव्वाली गा के करो, चाहे साइलेंटली करो, दोनों था। लिबरल थे, सेकुलर थे और एस्थेटिक लाइफ में संतों की तरह जीते थे, भिक्षा मांग के खाते थे, कोई भी उपहार कहीं से नहीं लेते थे। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन द गॉड एंड ह्यूमन, जो भगवान और मनुष्य के बीच का रिश्ता था उन्होंने प्रेमी और प्रेमिका के बीच का बताया था। ठीक है, और इसके अलावा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में था कि मोइनुद्दीन चिश्ती सिस्तान में थे, ईरान में इनका जन्म हुआ 1141 से 42 के बीच में। अजमेर में इनकी दरगाह है, अजमेर शरीफ दरगाह के नाम से। ठीक, तो ये था चिश्ती ऑर्डर के बाद। इसके अलावा बहुत सारे ऑर्डर और भी थे सूफी यूँ कह लो कि मोमेंट में, जैसे कादरिया था। ठीक, कादरिया ऑर्डर था, नक्शबंदी ऑर्डर था और उसके बाद सहरावर्दी ऑर्डर था। ठीक, तो आपसे मैंने जो क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा कौन सा ऑर्डर था जो ये कहता था कि स्लेव और मास्टर, ठीक है, स्लेव और मास्टर का रिश्ता होता है जो ह्यूमन और गॉड का होता है, तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।